मेरे को आप बताओ क्यों नहीं लगी? मैं तो चलो पहले दिन आऊँ, आप लोग 30-32 दिन से हो। हाँ, पूरे दिन से पहले दिन से प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, किसी को नहीं। आप मेरे को बताओ, बच्चे को प्रोटेस्ट करने वाले को लाठी क्यों नहीं लगी? अभिजीत दीपके भी वहीं बैठे। अरे कोई भी हो, मेरे को नाम से मतलब ही नहीं है, मैं किसी को इंडिविजुअल ले ही नहीं रहा। भाई बच्चा एंड में पेला जाता है, सब अपनी राजनीति करके रोटी सेक के निकल जाते हैं। टारगेट ले लो मोदी जी को, सरकार को, दिल्ली पुलिस को। अरे मुद्दे मत घुमाओ ना, सिस्टम की मांगे सबर को हो जाएगा सही यार। आप जितनी चीजें घुमाओगे, जितनी खिचड़ी बनाओगे, अरे यार यहाँ के चलो 4 चीज समझ आ रही है, घर पे तो हमें ये चीज समझ नहीं आ रही थी, दिल्ली पुलिस सही है, बच्चे सही है, प्रोटेस्ट सही है, क्या यहाँ के समझ आ रहा, कुछ मेरे को दिक्कत दिखी नहीं रही। मेरे को एक पुलिस वाला नहीं दिखा जिसके ऊपर नाम ना हो, सबके लगा पड़ा। मैंने जितना अपनी आंखों से देखा है, मैं तो इधर किसी का सपोर्टर हुई नहीं। मेरे को आप अभी यहाँ से घुमाते ले चलो और एक पुलिस वाला दिखा दो जिसकी यहाँ पे नेम ना हो। सबके वीडियो भी तो वायरल हुई। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, अगर कोई ड्रेस पहन के कलेश कर गया कि ये सब आक्रोश फैले और जनता आग बबूला हो, तो जो फायदा उठा के गया, वीडियोस हैं, कौन बंदे हैं, पकड़ो उन्हें। भाई बहुत गलत है, बहुत गलत है। लड़कियों का आप बोल रहे हैं रिपोर्टर्स पानी है किसी पे? सर, पत्रकारों को मारा गया, महिला पत्रकारों भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना, के कपड़े फाड़े गए, उन्हें पकड़ो और उनके सर खोलो। पुलिस वाले वो तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर कोई भी किसी की बहन बेटी को दिक्कत कर रहा, पकड़ो, साले को मारो। यहाँ मैं 7 मारूंगा, चाहे केस उठ लूं। अगर किसी हमारे घर की बहन बेटी छेड़ के दिखाओ, साले घर में घुस के मार जाएंगे। वो तो उनके घर वालों का सबर है कि झेल रहे हैं, बहन बेटियों पे थोड़ी झेल लेंगे यार। अपना लाठी चार्ज करनी है, चलो समझ आता है, आदमी फिजिकली मजबूत है, कर ली, औरत पे थोड़ी झेल लेंगे। अभी मेरे को जितना दिखा है, कोई भी बच्चा कोई दिक्कत नहीं कर रहा, ना मेरे को कोई पुलिस दिक्कत करती दिखी। आराम से मैं अंदर घुसा हूं, रास्ते क्रॉस करता आया हूं, किसी पुलिस वाले ने तक नहीं पूछा कहां जा रहे हो। हम कम से कम 25-30 लड़के हैं, किसी ने कोई दिक्कत नहीं बनाई। अंदर मैंने किसी बच्चे को कलेश करते नहीं देखा। जो 4-5 इधर उधर कलेश करते लोग घूम रहे, वो बच्चे हैं ही नहीं भाई, वो बस मौके पे मौज लेने आए हैं। बस मेरे को इतना दिख रहा है। जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन दोनों तरफ से, और दूसरी चीज बताता हूँ, को मारा गया है, बच्चों को नहीं, मारा गया अभी है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं स्टेज पे नहीं चढ़ा क्योंकि मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं नीचे खड़ा हूँ ना, तो कोई बच्चों के ऊपर बात नहीं कर रहा। सरकार सरकार सरकार, मुद्दा बताओ, मुद्दा क्या है, मुद्दे का सॉल्यूशन करो। मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा, और ऊपर कोई बच्चा तो बैठा ही नहीं है, सब अपनी राजनीति पेलने आए पड़े हैं। मेरा भी मन था 3-4 घंटे बैठूं, पर उन लोगों को देख के मन ही नहीं हो रहा। ये तो बच्चों के नाम पे बस अपना फायदा उठाएंगे, अपना काम निकालेंगे, निकल जाएंगे। इनमें से कितनों के बच्चे पढ़ रहे बताओ ना। लेकिन ये तो लोग पक्ष आके कह रहे हैं कि सरकार पे कई बातें उठ रही है। अरे भाई नहीं कर रहा है। देखो, मोदी को इस्तीफा दो, मोदी के खिलाफ कई ऐसे नारे लग रहे हैं, उनके खिलाफ अजीब, मतलब ऐसे कौन से, मैं बोलना नहीं मेरे को चीज बताओ, वो सब कर लेके आपने घूम रही है। कोरोना टाइम पे घर पे रुके थे अपने? हाँ, क्यों रुके थे? सेफ्टी की वजह से। सरकार पे भरोसा था, चीजें सुधारेगी। नोटबंदी के टाइम नोटबंदी में हेल्प करी आपने, लाइन में लगे, क्यों लगे? सरकार पे भरोसा था, ऐसा ही था ना। हाँ। आपने भी थाली बजाई होगी, आपने बजाई होगी, पड़ोसियों ने बजाई होगी, बजाई होगी ना, बजाई होगी ना। भरोसा था तभी बजाई है ना। अरे मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, आप इतनी भीड़ के बावजूद कुछ उल्टा सीधा नहीं हो रहा, इससे ज्यादा बड़ी क्या चीज लोगे? लेकिन ये तो आरोप लगा रहे पुलिस ने मारा है, पुलिस ने ये किया है। देखो, चीज पे मैं उस चीज को मना ही नहीं कर रहा, मैंने भी वो वीडियोस देखी हैं। 100 में से 4 अगर पुलिस वाले खराब है, इसका मतलब ये थोड़ी पुलिस फोर्स खराब है। आप आज आलोचना कर दो, कल पार्लियामेंट को सुनो ना, मेरी पहले पूरी बात सुनो। ये प्रोटेस्ट खत्म हो गई, वो दिल्ली पुलिस ही है जिसके चक्कर में सेफ चल रहे हो। मैं भी एनसीआर में रहता हूँ, फरीदाबाद में। हमने आसपास एक छोटी सी ऊक होती नहीं देखी, वो काम करते तो ही नहीं होती देखी ना। अरे यार, व्यवहार 10 में से 4 लोगों का खराब मिलता है, उनको पकड़ो, फोर्स से निकालो। दिल्ली पुलिस का नाम क्यों खराब कर रहे हो? ये समझ रहे हो? अगर किसी ने, वो जो बिना नाम के लोग हैं उन्हें धरो, जिन्होंने टेढ़ी मेढ़ी हरकत करी है, और वीडियो में शक्ल है, धर लो ना। अरे पुलिस नहीं कर रही, तुम पकड़ के मारो। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ ये चीज। अगर किसी लड़की के साथ टेढ़ी मेढ़ी हरकत कर रहे हैं, मारो। मैं तो तुम्हें किसने रोका है? यहाँ लाओ, मैं तुम्हारे साथ पहले मारता हूँ। वही पार्लियामेंट घिराव करने के लिए। यार देखो, क्या कहना चाहोगे? आप जितना बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे। अरे भाई, ऐसे थोड़ी कुछ बन जाएगा। आप जितना सब्र के साथ काम करोगे ना, सरकार सुनती है।
ये प्रोटेस्ट 4 अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, सरकार थोड़ी सुनेगी सारी चीजें। मेन मुद्दा है नीट के पेपर के ऊपर कि जो पेपर होते, चाहे वो नीट का हो चाहे कोई और पेपर हो, उनका सॉल्यूशन हो। बजट कभी लीक होता है? बजट लीक होता है? क्यों नहीं होता? पेपर फिजिकली पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं जिसमें लीकेज का चांस है। इतना बड़ा देश है, इतनी जनता, कौन कर दे क्या पता। एजुकेशन मिनिस्टर को हम पकड़ रहे हैं। चलो नीट के पेपर जिसने कराया उसको, असल में कोई एक बंदा ड्राइवर हो जो गाड़ी लेके जा रहा हो, उसने कर दिया हो, किसी ने करा हो, अकाउंटेबल जो है पकड़ लो। पर आगे समाधान तभी होगा जब वो फिजिकल जाने बंद होंगे, ऑनलाइन चीजें आएगी। इतनी सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, हो गई ना, सुधार हो रहा है ना भाई। 4 अलग डायरेक्शन में प्रोटेस्ट को मत लेके जाने दो। बच्चों की सोचो, बच्चों के भविष्य की सोचो, उसमें फायदा मत निकालो अपना। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी तो बार बार इस्तीफे की मांग कर रही है, विपक्ष भी आ रहे, विपक्ष के सारे लीडर मेरे को बताओ, कांग्रेस जनता पार्टी बनने का बेस क्या है? आपसे पूछ रहा हूँ। सीजीआई ने बयान दिया था, इसीलिए उन्होंने अपना कांग्रेस सोशल मीडिया पे बनाया, फिर अच्छा, वो कर दिया। एक तीर जा रहा था, उड़ता हुआ 4 लोगों ने ले लिया और पार्टी बन गई। मेरे को बताओ उनके मूल सिद्धांत क्या है? कुछ मैं आंसर नहीं दूंगा कि बर्गर क्यों खा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बर्गर क्यों खा रहे हैं? हम भी यही सवाल भी कर रहे हैं। हाँ तो मेरे से मत करो, जो बर्गर खा रहे हैं उससे पूछो कि क्यों भूख लग रही थी, पानी पी लेता भाई। यहाँ वही कहना, आप क्या कहना चाहोगे? जो अरे मैं इतनी देर से कहना जो चाह रहा हूँ वही कह रहा हूँ। वही पूछ रही हूँ कि अब जिस जो कह रहे थे स्टेज पे जो लोग बैठे हैं, जो लोग मेन भाई सुनो, मैं बच्चों पे लग पड़ी उस स्टेज पे चढ़े हुए किसी इंसान को सुन ही नहीं रहा था। कान में सिर्फ 2 शब्द घूम रहे थे, आप भी समझ जाओ क्या घूम रहे थे। सब अपनी रोटी सेक रहे हैं, छात्रों का नाम ले छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। मेरे को कोई पेपर नहीं देने। मेरे घर में मेरा भाई है, बड़ा भाई एक ही था, ये रहा बड़ा भाई, 12 साल का लड़का है। मेरे को भी तो चिंता है ना भाई, हमारे घर का है, हमारे कुन्ने में बहुत बच्चे हैं, कल को मेरे बच्चे होंगे। चलो यार, 4 लोग सक्षम है, देश छोड़ के निकल जाएंगे। अगर तुम लोगों ने सपोर्ट करके, जिंदगी में थोड़ा सपोर्ट करके ऊपर उठाया है, और टाइम आने पे हम ना बोले फिर क्या फायदा? निकलने में तो मैं बाहर छोड़ के निकल जाऊं। समाधान थोड़ी है ना। जिन लोगों के चक्कर में हमें, अगर उनके साथ ही खड़े ना हो फिर तुम क्या है? समाधान लेने के लिए आए कि हाँ भाई, मैं अगर यहाँ चीज बोलने आया हूं, अगर 4 लोग उसे सुनेंगे, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि मुद्दे पे रहो, मुद्दे से मत भटको और हिंसा की तरफ जाओ ही मत। हिंसा होगी तो प्रोटेस्ट खराब है। कल भी देखिए सीपी में किस तरीके से पत्थर चले पुलिस के ऊपर। भाई बच्चे नहीं चलाते, बच्चे नहीं चला। मेरे को यार, मैं अभी 30 साल का हूँ, मैं भी उस एज से निकला हूँ। कॉलेज तक जाते थे, पुलिस वालों से हम साइड कतरा के जाते थे कि पकड़ लेंगे, बिना बात में थप्पड़ चिपका। अरे बच्चे हिम्मत नहीं करते भाई पुलिस वाला पे मारने की। जिस इंसान ने जेल की शक्ल नहीं देखी, केस की शक्ल नहीं देखी, वो डरता है उन चीजों से। ये है कि साहब यार देखो, मैं आपको बताऊं, भटका दिया गया है। अब बहुत से पॉलिटिकल पार्टी ये भी बोलना चाह रहे हैं कि एजेंडा से अपना एजेंडा चला रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, मैं नेगेटिव साइड जाना ही नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि मुद्दे पे रहो, सब्र रखो। सरकार ने आज से पहले 2014 से है ना यार, बीजेपी सरकार कुछ कर रही होगी तभी तो बार बार इलेक्ट कर रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार आई है, मेजॉरिटी हमारे देश की, ये तो बहुत छोटा ग्रुप है, मेजॉरिटी ने चुना है तभी तो आई है ना। तो उनको पता है ना, उनके अपने लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो हमारे लिए कुछ उल्टा थोड़ी करेंगे। अगर कोई चीज खराब हुई है उसको समय तो सही करने के लिए संवाद होगा, वार्तालाप होगी, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। पर अगर भाई सरकार में इलेक्ट चढ़ा दोगे कि ऑन द स्पॉट करो, तरीका है ना, हर चीज का प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर से सब कुछ होगा। लेकिन जंतर मंतर के छात्रों का कुछ और ही चाहते हैं, कुछ और ही। जंतर मंतर के साथ छात्र कुछ नहीं चाहते। जंतर मंतर के छात्र इसका समाधान चाहते हैं। जिन लोगों को इसमें उड़ता तीर लेना है, कलेश करवाना है, दंगे भड़काने, अपना फायदा निकालना है, वो चाह रहे हैं बस चीजें। भाई जो बच्चे मारे उनका क्या कहना चाहते हैं? कितनी जगह पीआर चल रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ, कोई किसी। अरे बच्चों के, मैं बस ये चाह रहा हूँ, बच्चों के भविष्य के साथ टेढ़ा मेढ़ा मत करो। कुछ जो मेहनत कर रहा है, जो योग्य है वो आगे जाए, बात खत्म। जो मेहनत नहीं कर रहा, योग्य नहीं है, चाहे किसी भी वजह से उसका दिमाग नहीं चल रहा, उसको क्यों मौका दे रहे हो? हर यहाँ पे अगर कोई ड्राइवर है, सरकारी ड्राइवर होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, दुनिया भर के पुल टूट रहे होते हैं। भाई अगर योग्य इंसान काम करेगा, क्यों खराब होगी चीज? जो योग्य नहीं है उसको मौका मिलता रहेगा, चाहे खराब तो खराब ही होगा ना।
ये जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाले बच्चों को मार रहे हैं, कुछ भी है, चाहे बच्चे पुलिस वालों को मार रहे हैं, किसी भी वजह से अपनी जिंदगी की भड़ास कैसे भी निकाल रहे हैं, माहौल तो देश से खराब हो रहा है ना। मैं तो ये चाहूंगा ना, मैं जिस देश में रह रहा हूँ उसके लोग प्यार से रहें। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, कांग्रेस जनता पार्टी जो अपना बार-बार एजेंडा चला रही है, अब कोई नीट का बात ही नहीं रहेगा, उनका भी यही है कि अब सरकार आए जंतर मंतर पे तभी प्रदर्शन खत्म होगा, और ये बात की जाए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और मोदी के इस्तीफे की भी मांग करें। आप आखिरी सवाल है, यहाँ 30-32 दिन से हो, जो भी मुद्दा उठा के बैठा ना टेढ़ा मेढ़ा, उससे पूछो क्या के बाद खे क्यों आता है, खे के बाद ये क्यों आता है, उन्हें ये नहीं पता होगा, और वो एजुकेशन की बात पेल रही है। ए के बाद बी क्यों आता है, बी के बाद लॉजिक है इसमें, मैं मेरे पेज से डाल दूंगा 2-3 दिन में, देख लेना। बेसिक किसी को पता नहीं है, भेड़ चाल में चल रहे हैं। अरे यार, जो बंदा यहाँ ग्राउंड पे रहा नहीं है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, मैं बस एक चीज बोल रहा हूँ, अपनी रोटियां जो सेक रहे हैं उनसे दूर रहो, मुद्दे पे रहो, सरकार सुनेगी और इसका समाधान निकलेगा।